जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2021 और 18 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों 17 अप्रैल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अचानक शादी में जाना पड़ा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आने वाले वीडियो में उसको धीरे धीरे करके एडजस्ट किया जाएगा। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुभारंभ किया जाएगा। तो भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसकी घोषणा अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव डेविड एम तुर्क ने किया है। उन्होंने अप्रैल 2021 में आयोजित हाइड्रोजन इकोनॉमी दिल्ली डायलॉग 2021 नामक हाइड्रोजन राउंड टेबल के उद्घाटन संस्करण में इसकी घोषणा की थी। अब दोस्तों नाम आया है अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के एक मानव तस्करी संगठन आविद अली खान ट्रांसनेशनल संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। इस संगठन को अमेरिका में प्रवासियों की तस्करी में शामिल और दोषी पाया गया था। हाल ही में अमेरिका ने अपने निर्यात ब्लैकलिस्ट में 7 चीनी सुपर कंप्यूटर अनुसंधान लैब और निर्माताओं को शामिल किया है। हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जे ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अमेरिका में धन की असमानता को कम करने में मदद करने के लिए देश में अल्ट्रा मिलेनियर टैक्स एक्ट प्रस्ताव लाया गया है। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक धनराशि वाले अमेरिकियों पर 2% और 1 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले पर 3% का वार्षिक कर लगाया जाएगा। प्रस्तावित कर के आधार पर 2020 के लिए अमेजन के जेफ बेजोस पर 5.7 बिलियन डॉलर का टैक्स लगेगा, जबकि टेस्ला के एलन मस्क पर 4.6 बिलियन का डॉलर का टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक नए चीनी टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है। यह बीजिंग की ओर से बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य रणनीति पर सिफारिशें प्रदान करेगा। न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में स्टार ऑफ इंडिया नामक रत्न नीलम का प्रदर्शन किया गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े नीलम का वजन 563 कैरेट है और यह नीलम करीब 200 साल पुराना है। हाल ही में अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा 24 जनवरी 2021 को एक साथ एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम फाल्कन 9 था। तो अमेरिका से इतने सारे घटनाक्रम थे जो सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज लॉन्च किया गया है। तो ड्यूरोकिया सीरीज लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। इसे IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। यह रोगाणुरोधी प्रौद्योगिकी 189 रुपये से शुरू होती है और तुरंत 99.99% कीटाणु को मारती है और 35 दिनों तक लंबे समय तक चलने वाले सुरक्षात्मक नैनो स्केल कोटिंग छोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा 16 अप्रैल 2021 को जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो 16 अप्रैल 2021 को जेंडर संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर वाइट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है, संयुक्त रूप से। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर वाइट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी के संयुक्त प्रयास से जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, जिसको निक्सी कहा जाता है, के लिए कितने नई पहल की शुरुआत की गई है। तो NIXI निक्सी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज कहते हैं, इसके लिए 3 नई पहल की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही हो गया।
और यह पर जो है ये आईपी गुरु है, निक्सी एकेडमी है और निक्सी आईपी इंडेक्स है, यह 3 है। इस 3 पोर्टल में से निक्सी आईपी इंडेक्स पोर्टल भारत और विश्व भर में IPv6 को अपनाने की दर के प्रदर्शन के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया गया है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसे आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया है। ईट स्मार्ट सिटीजन चैलेंज का उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो एक स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करती है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सस्ता आदि बनाने के लिए डिजिटल समाधान विकसित करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने भारत और दक्षिण एशियाई में अपने पैकेज्ड बेवरेज बिजनेस के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? ठीक है, तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने भारत और दक्षिण एशियाई में अपनी पैकेज्ड बेवरेज बिजनेस के लिए दोस्तों पुनीत दास को, ठीक है, पुनीत दास को अध्यक्ष चुना है और इमेज में देख सकते हैं ये पुनीत दास जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? बहुत ही VVI प्रश्न है और यह पहली बार आयोजित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किए हैं पीयूष गोयल ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए, एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन अल्मेनाक के द्वारा इस सदी के दूसरे दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विजडन अल्मेनाक के द्वारा चुना गया है इस सदी के दूसरे दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली को। बी ऑप्शन सही हो गया। 1971 के बाद हर दशक के लिए एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है और कोहली को इस सदी के दूसरे दशक के लिए चुना गया है। साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान स्टीव वॉको ने साल की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर का पुरस्कार जीता है। उनके द्वारा एक तस्वीर खींचा गया था जिसमें बालू के रेत पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उस तस्वीर को बेस्ट सर्वश्रेष्ठ तस्वीर चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट शुरू किया गया उड़ीसा में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पोर्ट्स, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत इसकी शुरू मंजूरी दी है। उड़ीसा सरकार परियोजना की लागत का 50% तथा केंद्र सरकार 50% खर्च करेगी। इस परियोजना की कुल पूंजी लागत 110.60 करोड़ है। अब दोस्तों नाम आया है उड़ीसा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप। इसमें अगर उड़ीसा का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य का सीमा देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और बलिराम यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव, बलराम योजना, निर्माण कुसुम योजना, सौर जल निधि योजना, जल साथी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, कालिया योजना, शून्यत्र योजना, ये सब जो है उड़ीसा का है। और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसका स्थापना 1948 में हुआ है जो कि कटक में है। ठीक है, और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिर्फ उड़ीसा राज्य ही आता है। मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा उच्च न्यायालय के एस मुरलीधरन। और उड़ीसा के कटक में जो है ये चावल अनुसंधान केंद्र है। राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है जो कि एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। चांदीपुर भी मिसाइल परीक्षण केंद्र है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसे नरसिम्ह देव जी के द्वारा बनवाया गया था। कोरपुट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। उसके बाद भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है और चिल्का झील भी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फेसबुक ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
फेसबुक ने एक स्थानीय फर्म की पवन ऊर्जा परियोजना से भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत में फेसबुक का पहला ऐसा सौदा है। दक्षिणी कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना पवन सौर परियोजना के एक बड़े पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जिसमें फेसबुक और मुंबई स्थित क्लीन मैक्स भारत की इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई शांता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फाइजर इंक के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।